यहाँ श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जब महाभारत युद्ध समाप्ति की तरफ था, भीमसेन ने अपनी गदाओं से दुर्योधन की जांघों को तोड़ दिया था। दुर्योधन जो है अपने प्राणांत की प्रतीक्षा कर रहा था। उसी समय में दुर्योधन के निकट द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया है। अश्वत्थामा ने आकर के कहा, मित्र, अगर हमारे पिता की मृत्यु के बाद तुम हमें सेनापति बना देते तो आज तुम्हारी यह दुर्दशा नहीं होती। दुर्योधन ने कहा, मित्र, अभी मैं जीवित हूं और अगर हमारी प्रसन्नता के लिए तुम पांडवों का वध कर दो तो हम तुम्हें निश्चित ही सेनापति बना देंगे। अश्वत्थामा ने कहा कि वह दिन तो दूर रहा, लेकिन तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं पांडवों का वध अवश्य करूंगा। और रात्रि की वेला में अश्वत्थामा आया है पांडवों के शिविर में। भगवान पांडवों को द्रौपदी के साथ लेकर के मध्य रात्रि की वेला में कहीं गए थे। वहां पांडव के 5 पुत्र जो पांडव के ही समान थे वह सब विश्राम कर रहे थे। मध्य रात्रि की वेला में अश्वत्थामा ने उन पांडव पुत्रों को पांडव जान करके उनके मस्तक को काट दिया, उनका वध कर दिया। शिविर लहूलुहान हो गया। अश्वत्थामा वहां से चला गया। जब भगवान श्याम सुंदर पांडव और द्रौपदी को लेकर के लौटे, द्रौपदी मैया ने लहूलुहान शिविर को देखा और अपने 5 पितरों को मृत देखा। द्रौपदी मैया चीत्कार करके रुदन करने लगी, नेत्रों से अश्रुबिंदु निर्झरित होने लगा। और उस समय अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है, देवी, जब तक अपने पुत्रों के हत्यारों को पकड़ करके नहीं लाऊंगा मैं वापस नहीं लौटूंगा। भगवान चले हैं, साथ में अर्जुन जो है रथ पर आरूढ़ होकर के चले। अश्वत्थामा भागता हुआ जा रहा था, अर्जुन ने पीछा किया और जैसे ही अश्वत्थामा को पकड़ना चाहा, अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। तीक्ष्ण ब्रह्मास्त्र को आते हुए जब देखा, अर्जुन भयभीत हो गए। अर्जुन ने भगवान के चरणों में प्रार्थना करी, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संसृतेः। हे प्रभु, हे महाबाहो, आप हमारी रक्षा करो, आप हमारी रक्षा करो, नहीं तो यह भयंकर ब्रह्मास्त्र जला करके हमको भस्म कर देगा। भगवान ने कहा, अर्जुन, तुम भी इसके ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। अर्जुन ने भी दिव्य ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। और महाराज, जब दोनों ब्रह्मास्त्र चले तो सबने विचार किया, अब तो पृथ्वी प्रलय में चली जाएगी, रसातल में चली जाएगी। जब 2 ब्रह्मास्त्र आपस में लड़ेंगे तो क्या होगा। तत्क्षण भगवान ने कहा, अर्जुन, तुम्हारे पास वह दिव्य मंत्र है जिसके द्वारा ब्रह्मास्त्र को शांत कर सकते हो। अर्जुन ने उस दिव्य मंत्र से दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया और अश्वत्थामा के केश पकड़ लिए, घसीटता हुआ लेकर के आए। जैसे ही द्रौपदी के समक्ष, धन्य है माता द्रौपदी, जैसे ही द्रौपदी मैया ने देखा अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा की यह दशा, द्रौपदी मैया रुदन करती हुई कहती हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, मुच्यता मुच्यता मेषो ब्राह्मणो नितराम गुरुः। हे नाथ, हे स्वामी, आप इनको छोड़ दें, आप इनको छोड़ दें। एक तो यह ब्राह्मण है और दूसरे यह गुरुपुत्र हैं। आज गुरुपुत्र के रूप में हमारे समक्ष स्वयं साक्षात गुरु द्रोणाचार्य ही है, क्योंकि पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में प्रकट होती है। आत्मा वही जायते पुत्रः। गुरुपुत्र के रूप में हमारे गुरुदेव द्रोणाचार्य ही हैं यह, इसलिए हे नाथ, आप इनको छोड़ दो। अर्जुन ने छोड़ दिया। तब तक भीमसेन कहते हैं कि अर्जुन, छोड़ना मत, यह आतताई है, इसने हमारे पुत्रों का वध किया है, इसको मार डालो, इसको छोड़ना मत। एक तरफ भीमसेन कहते हैं मार डालो, एक तरफ द्रौपदी कहती है कि हे नाथ, छोड़ दो। अर्जुन परेशान। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हम क्या करें, आप ही कृपा करो। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधार्हणः मयैवो भयमाम नातम परिपाह्यानुशासनम्। हे अर्जुन, यह ब्राह्मण है इसलिए यह वध के योग्य नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ यह आतताई है,
इसलिए इसका वध कर दो, इसको छोड़ो मत। अर्जुन कहते हैं प्रभु आपके जैसा न्यायाधीश हो जाए, एक तरफ कहते हो कि छोड़ दो, दूसरी तरफ कहते हो आतताई है मार दो। हे प्रभु आप हमको भ्रम में मत डालो, आप हमारा मार्गदर्शन करो, हे नाथ हमको क्या करना चाहिए। तब भगवान ने वहां बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, ब्राह्मण कितना भी पाप करे, लेकिन ब्राह्मण के लिए शास्त्र में शारीरिक हत्या की बात नहीं है। वपनम द्रविणादानम स्थान निर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधूनाम बधो नान्योस्ति दैहिकः। शास्त्र में ब्राह्मण के शारीरिक वध का विधान नहीं है। ब्राह्मण पाप करे तो उसका वपन कर दो, सिर मोड़ दो, उसको अपमानित कर दो, उसका धन छीन लो, उसका परित्याग कर दो, उसका अपमान ही उसके लिए मृत्यु है। अश्वत्थामा का वपन करके अपमानित करके उसके मणि पर, मस्तक पर जो मणि था, उस दिव्य मणि को निकाल लिया, श्रीहीन कर दिया और पुनः अर्जुन ने अश्वत्थामा को छोड़ दिया।